नारायण नारायण सक्सेस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग अपना आज 18वां क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे पी बाटा क्यू के रूप में लिखने के लिए, जो रेकरिंग वाला होता है, शॉर्टकट में सीखेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, हम लोग पी बाटा क्यू के रूप में लिखें। ठीक, शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक, पी बाटा क्यू के रूप में लिखना है। जैसे दिया है 0.6 इसके ऊपर एक रिंग है। ठीक, 0.6 इसके ऊपर क्या है, एक रिंग है। ठीक है बच्चा, 0.6 इसके ऊपर क्या है, एक रिंग है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक याद कर लीजिए एकदम। ट्रिक क्या है इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। संख्या, पूरा संख्या लिखेंगे, संख्या में से घटा देंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। ठीक, अब बाटा में देखिए पहले लिखेंगे पूरा लिखेंगे, संख्या जितना दिया है सब लिख देंगे दशमलव हटाकर। फिर उसमें से घटाएंगे कौन, जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा देंगे। और नीचे के लिए हमेशा देखेंगे दशमलव के बाद देखेंगे जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा लिखेंगे संख्या, मतलब पूरा संख्या लिखेंगे, जितना दिया है पूरा लिखेंगे संख्या। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर 0.6 तो दशमलव हटाकर पूरा लिखेंगे, तो 0.6 मतलब 6 लिखेंगे। घटाएंगे कौन, जिस पर एक रिंग नहीं है। एक रिंग किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है, तो 0 घटा देंगे। अब बाटा में के लिए क्या लिखे हैं, नीचे दशमलव के बाद देखेंगे। दशमलव के बाद देखिए कितना अंक पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9। कितना एक पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा तो हल ही नहीं है, तो हो गया 6 में से 0 गया, 6 बाटा में 9, 3 दूनी 6, तितरी का 9, मतलब 2 बाटा में 3। ठीक, ऐसे दूसरा का देखिए, दूसरा का कह रहा है 0.7 रेकरिंग है 7 पर। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पूरा लिखेंगे। पूरा लिखिए, पूरा कितना है, पूरा लिखेंगे संख्या, पूरा लिखिए 0.7 का मतलब 7, दशमलव हटा के पहले लिखेंगे एकदम साफ। 0.7 का मतलब 7, घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग किस पर नहीं है, 0 पर, उसको घटा देंगे। और नीचे के लिए हमेशा क्या देखेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9, जितना पर अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। कितना अंक पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9। अब 7 बाटा में 9। तीसरा 0.9 रेकरिंग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक, पूरा कितना है, 9 है। घटाएंगे इसमें जिस पर रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग कितना पर नहीं है, 0 पर नहीं है। बाटा में नीचे लिए हम दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना पर रेकरिंग है, एगो पर, 9 पर खाली रेकरिंग है, तो 9 में से 0 गया, 9 बाटा में 9, 9 से 9 खत्म हो गया एक बार में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, चलिए और देखते हैं 0.45 रेकरिंग दोनों पर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक, पूरा लिख देते हैं 0.45, तो 0 तो शुरू में ना लिखते हैं, 4-5 मतलब 45। इसमें से कितना पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर नहीं है, तो 0 घटा देंगे। कितना नीचे के लिए क्या लिख देखेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे। दशमलव के बाद हमेशा नीचे लिखने के लिए देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 पर है, 4 पर है, 5 पर, तो 2 पर है तो 2 9।
कितना पर नहीं है तो ऐसा हल ही नहीं है। तो कितना हो गया 45 बटा में 99, 9 5 45, 9 11 99, 5 बटा में 11। ठीक, अब देखिए बच्चों 1.8 रेकरिंग है 8 को। ठीक, अब देखिए सबसे पहले पूरा लिखेंगे 1.8 मतलब 1 8 लिख देंगे, मतलब 18। कितना पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। और दशमलव के बाद नीचे के लिए हमेशा लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, एगो है, तो 1 9, तो ये कितना हो गया 17 बटा में 9। ठीक, 17 बटा में 9। फिर एक अगला संख्या लेते हैं। ठीक, 1.6 लेते हैं, 1.6 6 पर एक नहीं। तो पहले सबसे पहले टोटल लिखेंगे, दशमलव पशमलव कुछ नहीं लिखेंगे। टोटल 1 6 मतलब 16, जितना पर एक नहीं उतना घटा देंगे, 1 पर नहीं है 1 घटा देंगे। नीचे के लिए हमेशा दशमलव के बाद देखें, दशमलव के बाद कितना पर रेकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9। 16 में से 1 गया 15 बटा में 9, 3 5 15 तितरी के 9, 5 बटा में 3। ठीक, चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं। ठीक, देखते हैं 3.27 रेकरिंग है 27 पर। रेकरिंग किस पर है, 27 पर। 3.27 मतलब रेकरिंग कितना पर है, 27 पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल लिख देंगे, दशमलव पशमलव हटा के टोटल 3 2 7, 3 2 7 मतलब 327। इसमें से जितना पर रेकरिंग नहीं है, किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर, तो 3 को घटा देंगे। आप नीचे हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, नीचे के लिए हमेशा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो है, और दोनों पर रेकरिंग है मतलब 2 गुना, जितना अंक पर रेकरिंग होगा तो गुना। तो कितना हो गया 324 बटा में 99। 9 से कटा दिए नतिया 27, 27 5 4 54, 9 छक्का 54, 9 से 11 36 बटा में 11। अब देखिए एक और, आइए हम लोग देखते हैं 0.15 रेकरिंग है 5 पर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले पूरा लिख देंगे, तो 0 तो शुरू में ना लिखेंगे, 1 5 15 लिख दिए। ठीक, 15 लिख दिए, घटाएंगे जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 0 1 पर नहीं है, तो 0 तो शुरू में ना लिखते हैं, 0 1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, तो 1 घटा देंगे। नीचे हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, एगो पर है, तो 1 9 इस पर रेकरिंग है। कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद सिर्फ इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 1 0। दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, जितना अंक पर नहीं है उतना 0। 15 में से 1 गया 14 बटा में 90, 14 कट गया 2 7 14, 2 से 45 मतलब 7 बटा में 45, 7 बटा में 45। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे 1.35 रेकरिंग है 5 पर, लेकिन कितना पाए 5 पर। सबसे पहले पूरा लिख देंगे, पूरा कितना है 135, पूरा 135 लिख, घटाएंगे किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 1 3 मतलब 13 पर नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, समझे कि अभी 1 3 मतलब 13 पर रेकरिंग नहीं है, तो 13 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। नीचे हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, तो एगो पर रेकरिंग है सिर्फ इस पर, तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर नहीं है, तो उसके लिए एगो 0, जो गो पर नहीं रहेगा उतना 0 दशमलव के बाद रेकरिंग। 135 में से 13 गया तो 100, 3 में से गया 2 123 बटा में 90। ठीक, जैसा देखिए 23 43 रेकरिंग है 43 पर, ध्यान दीजिए रेकरिंग किस पर है, रेकरिंग है 43 पर। सबसे पहले पूरा लिखेंगे जितना दिया है 23 43, पूरा लिखेंगे दशमलव हटाकर 23 43, इसमें से घटाएंगे जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 2 3 23 पर नहीं है, तो 23 घटा दिए बटा में। नीचे हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद को पर रेकरिंग है, 2 गो पर है, तो 2 गुना 9। अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0,
4 में से 2 गया 2, उसके बाद 23, 2 2 4 3 7 बटा में 99 हो गया आंसर। अच्छा 5 नंबर। अब देखिए एक और बतलाते हैं हम आपको। मान लीजिए हम लिखते हैं 4.285 रेकरिंग 5 पर है। अब इसको देखिए आप लोग बने कैसे बनेगा। 4.285 रेकरिंग किस पर है 5 पर। तो सबसे पहले पूरा अंक लिख देंगे, ये दशमलव हटा के 4285 4285 लिख दिए। ठीक, इसमें से घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो कितना पर रेकरिंग नहीं है 428, इसको घटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे 428 428 क्या कर दिए घटा दिए। अब नीचे के लिए हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, एगो पर है सिर्फ, दशमलव के बाद देखना है नीचे के लिए, दशमलव के बाद नीचे पर कितना अंक पर रेकरिंग है एगो पर, तो इसके लिए एगो 9। और दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 गो पर नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 गो पर नहीं है तो 2 गो 0। अब इसको आप घटा दीजिए, 15 में से 8 गया तो 7, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 3, 3857 बटा में 900 आंसर हो गया। फिर देखिए एक और देख लीजिए, खतरनाक एगो 0.4 ऐसे कह दे, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखिएगा 0.4 दशमलव रहेगा तो दशमलव के बाद एक पर कितना, दशमलव के बाद कितना अंक है एगो, नीचे एक पर एक सुना बैठेगा, ई रेकरिंग रहेगा तब 9 वाला सिस्टम आएगा, ये रेकरिंग इस पर नहीं है तो ये ऐसे ही सिंपल ही बन जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10 2 बटा में 5। ठीक, एक और देख लीजिए आप लोग शॉर्टकट में। मान लीजिए दिया है 0.001 रेकरिंग 2 गो पर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे पूरा लिखेंगे, तो पूरा क्या लिखेंगे 0001, तो 0001 का मतलब 0001 में से घटा देंगे कितना जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 00 मतलब 0 पर रेकरिंग नहीं है। और नीचे के लिए हमेशा क्या देखेंगे दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद क गो अंक पर रेकरिंग है एगो 2 गो, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, दशमलव के बाद जो गो पर रेकरिंग है तो गो 9, जितना पर रेकरिंग नहीं है एगो 0 पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए एगो 0, दशमलव के बाद 2 गो अंक पर रेकरिंग है 1 2 तो 2 गो 9, एगो अंक पर नहीं है तो एगो 0। अब 001 का मतलब क्या हुआ एक हुआ, 0 शुरू है का कोनो वैल्यू नहीं है, तो 1 में से 0 गए तो 1 बटा में 990। लास्ट देखिए क्वेश्चन बच्चों, अब आप लोग सीख गए होंगे इसको। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन चलिए, 1.253 इतना 4 2 गो पड़ेगा 1125 11.253 रेकरिंग। अब देखिए सब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे बच्चों, अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पूरा लिख देंगे, पूरा कितना है 1 1 2 5 3 4 1 1 2 5 3 4 पूरा लिख दिए। इसमें से घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है बच्चों उसको हम घटा देंगे, तो किस पर रेकरिंग नहीं है 1 1 2 5 दशमलव नहीं लिखेंगे तो घटाएंगे, किस पर रेकरिंग नहीं है 1 1 2 5 इतना पर रेकरिंग नहीं है तो इतना क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। अब बट्टा में नीचे हमेशा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है 2 गो पर है तो 2 गो 9, और कितना पर रेकरिंग नहीं है 2 गो पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद देखेंगे नीचे के लिए तो 2 गो 0, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है 2 गो पर है तो 2 गो 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, पहले 9 वाला लिखते हैं। ठीक, और फिर हम इसको बराबर घटाए, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो गया 2 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 5 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 2 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 4 से उसके बाद 11, फिर ऐसे 1 1
9900 आंसर 439 हाँ ठीक है बच्चों, आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक, तब आप लोग कुछ हम दे देते हैं जिसको आप लोग बना लीजिएगा अपने से। जैसे यहाँ पर SW में हम दे देते हैं, आप लोग शॉर्टकट बना लीजिएगा। SW में 0.4 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग, 0.01 दोनों पर एक रिंग बना लीजिएगा आप लोग बच्चों इसको। ठीक, 1.25 और 5 पर एक रिंग, 1.25 दोनों पर एक रिंग, 14.35 सिर्फ 5 पर एक रिंग, 0.125 और 2.5 पर एक रिंग। ठीक, 2.47 पर एक रिंग। ठीक, 1.26 मात्र 6 पर एक रिंग। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको देख लीजिए। ये 4.7 पर एक रिंग है। ठीक, आप लोग एक रिंग ऐसे भी देता है 3.5 और एक रिंग के लिए सिर्फ ऊपर बिंदु दे देगा इसे, तो ये भी इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों।